जय हिंद साथियों, जिस तरह से आपको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जस्टिस पार्टीवाला सर की बेंच हीरा गोल्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मैटर लिस्ट होना था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन मैटर एडवांस लिस्ट में लिस्ट हुआ, बट मेन लिस्ट में नहीं लिस्ट हो पाया। खैर, उसमें टेंटेटिव डेट दिखा रही है अब 10 अक्टूबर। हाल ही में मैं बता दूं, ईडी ने लास्ट डेट को एक एफिडेविट फाइल किया और उस एफिडेविट में उसमें बहुत सीरियस इश्यूज उठाए गए हैं नोएरा शेख की कस्टडी से लेकर, और जहां तक की 120 प्रॉपर्टी सीज है, उस प्रॉपर्टी को ऑप्शन में जो तकलीफें आ रही है, नोएरा जिस तरह से आए दिन उल्लंघन कर रही है, वायलेशन कर रही है कोर्ट का। जिस तरह से देखिए, ये ऑर्डर ये दिखा रहा हूं मैं, ये सेल एग्रीमेंट कॉपी नोएरा ने इस सेल एग्रीमेंट कॉपी के तहत एक प्रॉपर्टी उल्वे में प्रॉपर्टी को बेच दिया है ₹1 करोड़ 90 लाख में, और परचेजर जो है, परचेजर ने ये कंप्लेंट फाइल की है बिफोर द ईडी, और ईडी ने अपने एफिडेविट में इसका भी जिक्र किया। साथ ही साथ मैं बता दूं कि नोएरा शेख के बारे में लोग अब ये कह रहे हैं कि नोएरा शेख पैसा देना चाहती है, कब तक वो जेल रहेगी। ये वो एफआईआर है जो एक एडवोकेट के ऊपर, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के ऊपर उन्होंने अटैक करवाया था कुछ गुर्गे द्वारा, जो आज भी वही घटनाएं कर रहे हैं। कभी गैंगस्टर, कभी टेररिस्ट जैसे लोगों के नाम पर धमकियां दे रहे हैं एडवोकेट को, और उन्हें बदनाम करके मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी भी कंप्लेंट्स बिफोर क्राइम डिपार्टमेंट को दे दी गई। साथ ही साथ ये जेजे पुलिस स्टेशन की एफआईआर है, जो फर्स्ट एफआईआर 178/2018 जो लॉन्च हुई थी जेजे पुलिस स्टेशन बॉम्बे में, और हाल ही में उनकी एक पिटीशन फाइल हुई है डिफ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स, जो बॉम्बे सेशन कोर्ट में, उसे भी सेशन कोर्ट ने नेक्स्ट डेट दी है 6 अक्टूबर। लेकिन मैं ये बतला दूं, नोएरा शेख अभी भी वारंगल इंतजारगंज की नरसमपेट में है, जेल में है, कस्टडी में है, और वो चाह रही कि किसी तरह से उन्हें बेल अलाउड हो जाए, ग्रांट हो जाए, जिसके बाद वो चाहे और कुछ एक नया षड्यंत्र रच सके। जिस तरह से उनके लोग ईडी में जबरन तरीके से लोगों को फोर्सफुली करके लेटर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ईडी जो प्रॉपर्टी बेच रही है वो गलत तरीके से बेच रही है, ये काम रुकना चाहिए। ईडी के बारे में, देश के प्रधानमंत्री के बारे में, देश के होम मिनिस्टर के बारे में, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस के बारे में डेरोगेटरी रिमार्क्स दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। जिस तरह से कोर्ट ने भी उनके ऊपर अब प्रोसीडिंग, कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग का भी मन बना लिया ऐसे लोगों के ऊपर, और साथ ही साथ ऐसे लोग जो हमेशा वकीलों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर भी सख्त रूप अपनाया है। और नोएरा को 24 घंटे का टाइम दिया था, जो उन्होंने उनके वीडियो बनाकर जो पोस्ट किए हैं सोशल मीडिया पे ईडी के बारे में। तो जिस तरह से मैं बता दूं, ईडी का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मद्देनजर ऑर्डर के बाद हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अप्रोच किया, उनको लेटर लिखा, और वो लेटर की कॉपी हमें रिसीव हुई और हमें कॉल रिसीव हुआ। ईडी को आदेश दिया गया, ईडी अब प्रोसीडिंग कर रही है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ईडी ने आनंद फानन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक एफिडेविट मूव किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैटर आज लिस्ट नहीं हो सका, बट डेफिनेटली 10 अक्टूबर को मैटर रीच होगा, हम उसमें इंटरवीन करेंगे और ये सब चीजें बताएंगे जो हाल ही में हम करते हुए आए हैं लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, तो कंप्लेनेंट हो, नॉन कंप्लेनेंट हो। हमारा काम है लोगों को न्याय दिलाना। मैं आपका एडवोकेट शानिलाई जैन साहब। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।